और इसमें आपने थोड़ी सी कंक्रीट डाली, ये आपकी कंक्रीट हो गई, आपने थोड़ी सी कंक्रीट डाली। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको कॉलम की एक ऐसी गलती दिखाने वाले हैं जिससे कॉलम के साथ साथ आपका घर भी कमजोर हो जाता है। तो यदि हम इस गलती की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कॉलम बनकर तैयार है और कॉलम के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि कंक्रीट नहीं पहुंची और सभी सरिया स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या गलती हुई और कॉलम बनाते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे आपका कॉलम कुछ इस तरीके से ना बने, इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखाएंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कॉलम बनकर रेडी है, बट कॉलम के बॉटम में आप देख सकते हैं कि कंक्रीट पहुंची ही नहीं और कॉलम में जितनी भी स्टील यानी कि सरिया लगी हुई हैं सभी स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। तो यहाँ पर क्या गलती हुई जिसके कारण कंक्रीट यहाँ पर नहीं पहुंची, यह जानने से पहले आपको यह जानना होगा कि कॉलम में कंक्रीट डालने का प्रोसेस क्या है। तो कॉलम में कंक्रीट डालने के प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम की कुछ इस तरीके से शटरिंग की जाती है और कॉलम की शटरिंग करने के बाद आप देख सकते हैं कि सीमेंट सैंड एग्रीगेट को मिक्स करके कुछ इस तरीके से कंक्रीट बनाई जाती है। तो कॉलम के लिए कंक्रीट बनाते समय कंक्रीट का सीमेंट सैंड एग्रीगेट और वाटर का जो रेशियो है वो प्रॉपर होना चाहिए, यानी कि जो आपकी ड्राइंग में दिया गया है या फिर जो भी आपको बताया गया है M20 या फिर M25 जो भी आपको बताया गया है वो रेशियो आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट में एग्रीगेट की मात्रा ज़्यादा होने से या फिर वाटर यानी कि पानी की मात्रा कम होने से कॉलम ढलाई करते समय कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक अच्छी कंक्रीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कॉलम के अंदर कुछ इस तरीके से कंक्रीट को फिलअप किया जाता है यानी कि भरा जाता है और कंक्रीट को कॉलम में फिलअप करते समय कुछ इस तरीके से कंक्रीट की कुटाई की जाती है और कुटाई के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है उसको हम वाइब्रेटर बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलम में कंक्रीट डालने के बाद वाइब्रेटर का यूज किया जा रहा है जिससे कॉलम में डाली जाने वाली कंक्रीट अच्छे से कंपैक्ट हो जाए, अच्छे से बैठ जाए। और कंक्रीट डालते समय यदि आपने कुछ इस तरीके से वाइब्रेटर का सही से उपयोग नहीं किया तो 99% चांस है कि कुछ इस तरीके से आपके कॉलम में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि कॉलम में कहीं पर कंक्रीट पहुंचेगी कहीं पर नहीं पहुंचेगी यदि आपने सही से वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया। और यहां पर भी यही गलती हुई है कि कॉलम के बॉटम में यानी कि जहां पर कंक्रीट नहीं पहुंची है वहां पर वाइब्रेटर का उपयोग नहीं किया गया। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि वाइब्रेटर को उपयोग करने का सही तरीका क्या है। तो वाइब्रेटर लगाने के सही तरीके की बात करें तो मान लीजिए ये 10 फीट का कॉलम है और इसमें आप कंक्रीट वर्क कर रहे हैं, तो 10 फीट के कॉलम में आपको कम से कम 3 बार वाइब्रेटर का यूज करना है। और पहला वाइब्रेटर आप तब चलाएंगे जब आपको यह लगे कि कॉलम के अंदर कम से कम 2 फीट तक कंक्रीट भरी जा चुकी है, यानी कि 2 फीट कंक्रीट भरने के बाद आप पहला वाइब्रेटर चलाएंगे। उसके बाद 5 फीट तक आप दूसरा चला देंगे। तो कॉलम में आप कंक्रीट डालते जाएंगे और थोड़े थोड़े अंतराल पर जब थोड़ी कंक्रीट भर जाए आप वाइब्रेटर चलाते जाएंगे। इससे कॉलम के अंदर की जो कंक्रीट है वो अच्छे से बैठ जाएगी और कॉलम में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए ये आपका कॉलम है और इसमें आपने थोड़ी सी कंक्रीट डाली, ये आपकी कंक्रीट हो गई, आपने थोड़ी सी कंक्रीट डाली और कंक्रीट डालने के बाद सिंपली आपको वाइब्रेटर से कुछ इस तरीके से कुटाई कर देनी है। आप मान के चलिए कि ये आपका वाइब्रेटर है। तो इतनी कंक्रीट आपकी भरी जा चुकी है। अच्छे से कुटाई करने के बाद कंक्रीट की आप अगली लेयर डालेंगे। तो कंक्रीट की दूसरी लेयर डालने के बाद कुछ इस तरीके से आप फिर अच्छे से कुटाई कर देंगे जिससे आपकी कंक्रीट जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी। और इस कॉलम को बनाते समय सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि सबसे पहले पूरे कॉलम में कंक्रीट डाल दी गई और लास्ट में केवल एक बार वाइब्रेटर का उपयोग किया गया जिससे कंक्रीट अच्छे से बैठ नहीं पाई और बिल्कुल बॉटम में कंक्रीट नहीं पहुंच पाई और कॉलम की सभी सरिया आपके सामने दिख रही है। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉलम में आने वाली कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।